बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि एक शख्स मुसम्मी यानी नाम गोपी, कौम छिपी भी कैद में था। पंडित महाराज कृष्ण, मेंबर आला काउंसिल यानी उच्च परिषद खीगा फौजदारी ने अदावत यानी शत्रुता व धोखे से उस शख्स का कुल भेद मालूम करके उसका घर बार व कुल जेवर व कुल असबाब नीलाम और उसको कैद भी करा दिया था। वह रात दिन हमारी खिदमत में हाजिर रहता और यह इल्तिजा करता था, कोई ऐसी तदबीर बताओ जो आज पीछे उस पंडित का मुंह ना देखूं। उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। हमने उसको समझाया कि तुम किस प्रपंच में पड़े हो, अपनी आकबत यानी परलोक सुधारने की कोशिश करो। यह बखेड़ा तो यूं ही चला जाएगा। वह भी राहे रास्त यानी सन्मार्ग पर आ गया और जो कुछ हमने उसको उपदेश किया उसके मुताबिक शगल यानी साधना करने लगा और खूब मेहनत की। मगर कभी कभी उस बुग़्ज़ यानी वैमनस्य की आग दिल में भड़क उठती थी तो फिर वही पहली बात जुबान पर ले आता था। हम उसको फिर समझा देते कि तुम बिला गरज यानी निस्वार्थ अपना शगल यानी कर्म करे जाओ। इन खोटे कामों की तरफ अपनी तबीयत न लगाओ। मेहनत व सच्ची इबादत यानी भक्ति से उसकी तबीयत बहुत साफ हो गई। एक रात उसने ख्वाब देखा कि दारोगा जेल बैठा है, चने ले जा रहा है और उन दानों को इकट्ठा कर वह खा रहा है। हमसे आकर स्वप्न की ताबीर यानी रचना परिणाम पूछी तो पेशतर यानी पहले तो हमने टाल दिया। जब मुकर्रर यानी दोबारा दरियाफ्त किया तो कहना पड़ा कि इसकी ताबीर अच्छी नहीं। दारोगा साहब की मुलाजमत यानी नौकरी में फ़र्क मालूम होता है। आखिर को वही हुआ। 15 रोज में दारोगा साहब बर्खास्त हो गए। चूंकि उसकी तबीयत में पंडित जी की तरफ से बहुत कीना यानी वैमनस्य था। आखिर उसका नतीजा यह ज़हूर यानी प्रगट में आया कि वह अंधे हो गए। बतरस अज आहे मजलूमा की हंगामे दुआ करदन इजाबत अज दरहक बहरे इस्तकबाल मी आयत। अर्थात मजलूमों की आह से डर की जब वह दुआ करते हैं तो कबूलियत प्रभु के द्वार से स्वयं स्वागत के लिए बढ़ती है। 3 माह तक तो उसी हालत में कचहरी जाते रहे, किसी पर जाहिर न होने दिया। एक रोज गिर पड़े और सख्त चोट आई। फिर चंद रोज बाद इंतकाल यानी स्वर्गवास कर गए। 3 माह बाद उस छिपी को उसकी रिहाई का ख्वाब हुआ। चूंकि पहले ख्वाब की ताबीर सच्ची हो चुकी थी और उसका इत्काद यानी आस्था पूरा था, हमसे भी जिक्र किया। उसी रोज सुबह के वक्त इत्तिफाक से उसका लड़का मिलने आया तो उससे कह दिया कि कल हम घर आवेंगे। यह लड़का बड़ा डरा और ख्याल किया कि कहीं भागकर आवेंगे, क्योंकि जन्म मियादी यानी उम्र कैदी है, कोई पैरवी और रिहाई की सूरत भी नहीं है।
इसलिए बाप से कहा कि पिताजी ऐसी हरकत न करना। गरज जो वक्त ख्वाब में देखा था उसी वक्त यकायक राज से हुक्म उसकी रिहाई का आया और बाद में वह हमसे मिलने आया करता था। हमने वहाँ बहुत आदमियों को उपदेश दिया था, मगर एक शख्स राम प्रताप भराइंट कौम चारण ने अच्छी कोशिश की। 1 साल में यह हालत हो गई कि जैसे कोई 10 बरस की मेहनत हो। उसकी यह हालत हो गई थी कि शाम को 4 बजे के बाद से उसको एक अद्धे का सा नशा हो जाता था और दुनियादारी की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर 2-3 मर्तबा उससे मुलाकात हुई, मगर कुछ तरक्की नजर न आई। जिस दर्जा पर था उसी पर रहा। फिर संवत 1958 से मुलाकात न हुई। बोलो जयकारा, बोल मेरे